क्या आप जानते हैं कि इतिहास में पहली बार बनाए गए न्यूक्लियर रिएक्टर ने जो गुप्त रूप से एक विश्वविद्यालय स्टेडियम की सीटों के नीचे बनाया गया था, इसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। 1942 की एक ठंडी दिसंबर दोपहर को प्रसिद्ध वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम ने कुछ ऐसा हासिल किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। ये पल जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की छाया में छिपा हुआ था, परमाणु युग की शुरुआत का कारण बना और दुनिया को ऐसे तरीकों से बदल दिया जिसे हम आज भी महसूस करते हैं। इस वीडियो में हम शिकागो पाइल 1 की रोमांचक कहानी, इसकी सफलता के पीछे का विज्ञान और ऊर्जा, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों पर इसके गहरे प्रभाव को उजागर करेंगे। तो आइए जानें कि साधारण सा प्रयोग मानवता के लिए सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक कैसे बना। तो 1942 की एक ठंडी दिसंबर दोपहर को शिकागो विश्वविद्यालय के स्टैकफील्ड के स्टेडियम की सीटों के नीचे चुपचाप इतिहास रचा गया। प्रोफेसर एनरिको फर्मी के नेतृत्व में प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों की टीम ने दुनिया के पहले कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर शिकागो पाइल 1 को सक्रिय किया और मानव इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन इस साधारण सा रिएक्टर जो पुराने स्क्वैश कोट में बनाया गया था, परमाणु युग की नींव कैसे बना। चलिए 1930 के दशक में वापस चलते हैं, जब परमाणु के रहस्यों को उजागर करना शुरू ही हुआ था। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तनाव बढ़ रहे थे, आइंस्टाइन और शेजरार ने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा। उन्होंने नाजी जर्मनी द्वारा न्यूक्लियर फिशन का मिलिट्री उपयोग करने की संभावना के बारे में चेतावनी दी। इसने मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत को जन्म दिया, जो परमाणु ऊर्जा को हार्नेस करने की एक गुप्त पहल थी। ये प्रोजेक्ट एकदम सीक्रेट था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट की मेटलर्जिकल लेबोरेटरी को शिकागो में अपना घर मिला। यहीं पर एनरिको फर्मी और उनकी टीम ने शिकागो पाइल 1 का निर्माण किया, जो कि 57 लेयर ग्रेफाइट और यूरेनियम से बना हुआ एक रिएक्टर था। 20 फीट ऊंचा ये रिएक्टर एक विशाल जंगा टावर जैसा दिखता था, लेकिन ये इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना था। शिकागो पाइल 1 की सफलता का रहस्य क्या था? न्यूट्रॉन फ्लो को कंट्रोल करने और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को रोकने के लिए कैडमियम कंट्रोल रॉड्स का अभिनव प्रयोग। ये परमाणु विज्ञान के शुरुआती सटीक, सावधान और क्रांतिकारी दिन थे। 2 दिसंबर 1942 को टीम ने ध्यानपूर्वक कंट्रोल रॉड्स को हटा दिया। शाम 3:53 पर फर्मी ने पुष्टि की कि एक स्वस्थायी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को हासिल कर लिया गया है और इसी के साथ परमाणु युग की आधिकारिक रूप से शुरुआत हो चुकी थी। इस उपलब्धि का जश्न साधारण सा मनाया गया। टीम के बीच में एक चांटी की बोतल साझा की गई, उस पल की याद के रूप में जिसने दुनिया को फिर से आकार दिया। शिकागो पाइल 1 सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, इट वॉज लाइक अ पंडोरा बॉक्स। इसने परमाणु हथियारों की नींव रखी और जो अंततः हिरोशिमा और नागासाकी पर विनाशकारी बमबारी के रूप में समाप्त हुआ। लेकिन इसने परमाणु ऊर्जा में प्रगति को भी प्रेरित किया, जो आज दुनिया की
10% से अधिक बिजली को शक्ति देती है। कैंसर के इलाज और डायग्नोस्टिक इमेजिंग जैसी चिकित्सा सफलताओं के लिए भी बहुत कुछ उस चेन रिएक्शन का ऋणी है जो उस दिन पहली बार हासिल हुआ। आज शिकागो पाइल 1 की मूल साइट को हेनरी मूर की मूर्ति न्यूक्लियर एनर्जी द्वारा चिन्हित किया गया है। यह वैज्ञानिक खोज के वादे और खतरे दोनों की याद दिलाती है। तो शिकागो पाइल 1 सिर्फ पहला न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं था, यह मानवता की असीम जिज्ञासा और जिम्मेदारी का प्रतीक था। जैसे जैसे हम परमाणु इंजीनियरिंग या परमाणु प्रौद्योगिकी की संभावना को नेविगेट करते हैं, हम 2 दिसंबर 1942 को याद करते हैं, जब वास्तव में कल की शुरुआत हुई थी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।